Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. So student, last time हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हमने देखा और उसका हमने कैलकुलेशन करके उसका कैसे उसको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी हमने लिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। तो एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स में उसके OMC में MCQ में भी पूछे जाते हैं, फिर 2 मार्क्स में एग्जाम्पल्स में भी ये पूछे जाते हैं। सो टुडे वी लर्न हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ये हाफ लाइफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारी हो रही है उसकी हाफ लाइफ रिएक्शन हम अभी करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसके लिए भी हम इक्वेशन लेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में हाफ लाइफ का पूछे या तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे या हम न्यूमेरिकल्स पूछे, किसी में भी हम इजीली हम इसको कर सकें, न्यूमेरिकल्स इजीली फाइंड कर सकें। ऑलमोस्ट हाफ लाइफ रिएक्शन को हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि हाफ लाइफ रिएक्शन को कहाँ पे यूज़ करते हैं। आप ये पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगा इस रिएक्शन का इस इक्वेशन का क्या फ़ायदा होगा, बट हम देखें कि जैसे अर्थ की एज कितनी है, वो कितने साल पुरानी है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हाफ लाइफ रिएक्शन से कर सकते हैं। आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है बट हमें पता नहीं होता। जैसे हम यूरेनियम देखें, रेडियम देखें, जो रेडियो एक्टिव है एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एटम्स है, उनको वो कितनी देर में रिएक्शन करता है तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा ये फाइंड कर सकते हैं। ये मतलब हम एक्सरे करते हैं, हम कितनी सारी ऐसी जो हम टैबलेट लेते हैं उनमें बहुत सारी जगह पे आगे आगे आप देखो तो बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ होता है बट हमें पता नहीं होता कि इसका यूज़ इतनी जगह पे हो रहा है। हाफ लाइफ मतलब पूरी अगर लाइफ है तो किसी की तो सेकंड में पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो हाफ लाइफ में वो कितनी रिएक्शन करेगा, तो उसकी इक्वेशन आज हमें निकालनी है, हमें फाइंड करनी। सो हाफ लाइफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ही हाफ लाइफ ले रहे, ज़ीरो ऑर्डर का नहीं, हम अभी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ ले रहे। तो हाफ लाइफ रिएक्शन इज द, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द हाफ लाइफ of a reaction is the time in which the concentration of a reactant is reduced to 1/2 of its इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है उस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हमें हाफ लेना है। इट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ रिएक्शन। सो हमें पता है हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट से आगे जाते हैं, हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का, हम ज़ीरो ऑर्डर का अभी लिख रहे हैं। ज़ीरो ऑर्डर का हमें क्या मिला था, K = R0, हमें याद है पहले का हमने लास्ट लेक्चर में किया था, K = हमें ये इक्वेशन मिला था। अब यहाँ पे T = T1/2 लेना है, मतलब हाफ टाइम लेना है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R = 1/2 R0 लेना है। सो रेट कॉन्स्टेंट T = T1/2 में हमें इक्वेशन मिलेगा R = R0 - 1/2, क्योंकि R की जगह हम क्या लेंगे 1/2 R0 अपॉन T1/2। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ के LCM लेते हैं तो 2R0 - R0। वैसे ये स्टेप मुझे आपको करवाना नहीं है, आप तो 12th के बच्चे हो, बट मैं अब मेरी
ड्यूटी है आपको ये स्टेप समझाना, तो आप लोगों को पता ही होता है पर फिर भी हम कर लेते हैं। 2r0 माइनस r0 2t1। सो t को हम ऊपर ले जाते हैं तो k को नीचे ले आते, तो t1 t को लीडर बनाए तो t1 इक्वल टू 2r0 माइनस r0 मतलब 1r0 रह गया, और 2 यहाँ पे है, k नीचे, ये k इक्वल टू है, तो ये रहा। It's clear the T1 of zero order reaction is directly proportional to initial concentration. Initial concentration से proportional है directly. Reactant inverse proportional to constant. इसका जो constant है उससे inverse proportional to है, opposite proportional to है, वो हम easy देख रहे हैं, easy हमको समझ में आ रहे हैं। So हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखें, ये ज़ीरो ऑर्डर में किया, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखें, ये ज़ीरो ऑर्डर में किया था हमने, दोनों में देख लेते। फर्स्ट ऑर्डर स्टार्टिंग ज़ीरो से होता है तो ज़ीरो से किया फर्स्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा क्या था, टी के इंटू 2.303 अपॉन टी लोग r0 अपॉन r, ये हमारा था T1 तो r इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या मिला हमें, इनिशियल r0 अपॉन 2, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पे वही लिख देते हैं डायरेक्ट, k इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 लोग r0 अपॉन r0 बाई 2 ऊपर जाएगा। सो T1 को लीडर करते हैं, k को नीचे ले आते हैं साथ में, 2 इंटू 303 अपॉन k लोग r0 जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, लोग 2 डायरेक्ट लोग 2। सो T1 इक्वल टू 2.303 k इंटू लोग 2 की वैल्यू रखे तो हम आएगा 0.3010। सो हमारा इक्वेशन मिल रहा है T1 इक्वल टू, इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो 0.693 अपॉन के, दिस इज आवर इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में और ज़ीरो ऑर्डर दोनों में हमने T1 निकाल लिया। सो T1 हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिल रहा है, इट कैन बी सीन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और ये T1 है हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें मिला है। सो हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमें जो मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है, वो इंडिपेंडेंस है, वो स्टार्टिंग की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्टिंग का जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, उनसे इंडिपेंडेंस है। यहाँ कहीं पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखनी नहीं है, सिर्फ उसके कांस्टेंट पे कांस्टेंट की वैल्यू रखे तो T1 फर्स्ट ऑर्डर का मिल जाता है। सो फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन T1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 ज़ीरो ऑर्डर पे इज़ प्रोपोर्शनल टू R0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 2 के तो कांस्टेंट है, और T1 ज़ीरो ऑर्डर में तो फर्स्ट ऑर्डर में तो वो T1 वो R0 से इंडिपेंडेंट से उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये हमारा हाफ लाइफ रिएक्शन है। जो हाफ लाइफ रिएक्शन है वो कितनी सारी ऐसी हमारी लाइफ में रिएक्शन होती है हमारे आसपास, मतलब हम रूटीन लाइफ में हमारे आसपास देखें तो वो नहीं, बट कितनी सारी मेडिकल लाइन में हम देखें या तो ड्रग्स के लाइन में हम देखें, डाइस के लाइन में देखें, तो हम उस पर वो वे में जाए तो बहुत सारी जगह पे ये हमें मिलता रहे दिखाई देती है। तो ये जो हाफ लाइफ रिएक्शन है वो 1 मार्क्स में बहुत मतलब MCQ में बहुत पूछी जाते हैं, और एग्जाम्पल्स मतलब न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट। सो इसको बहुत अच्छे से करना है, और ये इक्वेशन ये सब ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। सो हमें इसको अच्छे से कैलकुलेट करना है और अच्छे से समझना है। और अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है 4.4 टेबल ऐसा कुछ नाम है, उसमें
फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ, इन सब का एक टेबल में एक साथ दिया हुआ है। तो उसका यूनिट क्या होगा, हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होगा, उसका प्लॉटिंग किस तरह से होगा, ये सब एक साथ दिया है। तो आप इसको, अगर आप उस टेबल को एक अच्छे से कर लो और अपनी बुक में, अपने रूम में अच्छे से लगा लो, मतलब एक कैसे चार्ट के थ्रू लगा के रख दो, तो ये जो लेसन है उसमें जो ये हाफ लाइफ, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है वो बहुत अच्छे से, मतलब इजीली आपको समझ में आ सकता है, आप कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी। सो थैंक यू स्टूडेंट।